हाय हेलो, वेलकम टू स्टडी फाइंडर। आज हम लोग क्लास 10th की कल जितना तक किए थे उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। 5.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों का सबसे पहले स्टडी फाइंडर को आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर करो, क्योंकि इसमें आपको 9th 10th 11th 12th को कंप्लीट प्रिपरेशन करवाया जाएगा। अभी फ़िलहाल मैथ का चल रहा है और आगे आने वाले समय में आपका और सब्जेक्ट इस पर चलेगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फाइंडर में। देखो, आज क्लास 10th की NCERT मैथ्स सॉल्व करवा रहे हैं, जिसमें कि एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 to 15 होगा। इससे पीछे हम लोग 2 क्लास में 5.3 का ही एक इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग देख चुके हैं और 5.3 का सॉल्यूशन पार्ट 1 भी देख चुके हैं। आप उसे भी देख लो और नोट्स भी बनाना आप, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 4 से 15 तक देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज का। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9th 17 25 मस्ट बी टेकन टू बी गिव सम इतना। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन इजी लग रहा होगा और आप सब से बनेगा ऐसा क्वेश्चन। तो पहले क्या करो, जब भी वर्ड्स प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आप गिवन लिखो, ठीक है। गिवन लिखने के लिए ये क्या मिल जाता है, A1 हो जाता है, ये आपका A2 होता है और ये A3 देता है, और ये क्या दिया हुआ है, सम। इसका मतलब हो गया कि ये SN है, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन करने से पहले गिवन जरूर लिखना बच्चा। गिवन लिखो तो A बराबर आपको 9 मिल गया, ठीक है। D निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, A2 माइनस A1, तो यहाँ निकालो 17 माइनस 9, तो आपका 8 निकल गया। D का वैल्यू कितना निकला, 8। अब आपको और क्या दिया हुआ है, तो SN दिया हुआ है। SN दिया हुआ है, तो SN का वैल्यू आपको दिया हुआ है 636। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि टर्म्स निकालने के लिए इसका मतलब n को आपको निकालना है। अब आप खुद सोचो कि n किस तरह से निकलेगा। तो आपको एक फार्मूला SN के टर्म में पता है और वो है ny2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो दिया हुआ है वो रख दो। SN आपको दिया हुआ है 636, यहाँ रख दो। ny2 n तो निकालना है आपको, और 2a 2 इंटू 9 प्लस n निकालना है, तो n के जगह n रहने दो, और d के वैल्यू आपको निकाल चुके हो 8, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलो अब आगे करते हैं। 636 ny2, इसको सॉल्व करो, ये मिल गया आपका 18 और इधर मिल जाएगा 8। ये 8 को ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 8n माइनस 8, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। 636 इक्वल टू ny2, 18 में से 8 को माइनस करो तो यहाँ 10 मिल गया और ये हो 8n। 636 ny2, अब देखो इसमें से 2 कॉमन ले लो आप। जब 2 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बच गया, 5, और यहाँ बचा आपका 4n। 2 कॉमन इसलिए लिए क्योंकि यहाँ से 2 को कैंसिल कर दो, ठीक है। तो आपका क्या बचा, देखो इस पार्ट इधर बनाता हूँ। आपका हो गया 636 इक्वल टू n 5 प्लस 4n। अब ये दो आप मल्टीप्लाई कर दो। 636 इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। अब इसको इधर भेजो, ये चीज़ को इधर भेज दो, तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू, देखो ये क्या मिला, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में मिल गया आपका।
है ना, ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में मिला। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए आपको चैप्टर नंबर 4 बता चुका हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। उसमें बहुत तरीके से हम लोग 3-4 तरीके से क्वाड्रेटिक निकालने के लिए सीखे थे, तो आपको पता ही होगा। या तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, 4 इंटू 636, इसको मल्टीप्लाई कर दो और उसको फैक्टराइज कर लेना। और ये 5 को 2 ऐसे नंबर में स्प्लिट करना होता है कि जब ये दोनों को प्लस या माइनस करो तो 5 आ जाना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 636 आ जाना चाहिए, ठीक है, 636 आ जाना चाहिए। तो वो जो 2 नंबर आपको मिलेगा वो है 43 और 48, 43 और 48 दोनों को देखो कर लो, माइनस करो तो 5 उड़ जा रहा है और मल्टीप्लाई करो तो इतना नंबर आ जाएगा आपका, चेक कर लेना आप। तो इस इक्वेशन को आप क्या किस तरह से ब्रेक करोगे, फैक्टराइजेशन मेथड लगा दो, या तो फिर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी लगा सकते हो, या तो फार्मूला मेथड भी लगा सकते हो, फार्मूला जो बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। चलो 4n स्क्वायर को अब यहाँ हम लोग लिखेंगे 4n स्क्वायर, और प्लस 5 को हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं 53n माइनस 48n माइनस 636। ये क्वाड्रेटिक आपको बता रहा हूँ फिर से, आप अगर क्वाड्रेटिक नहीं करने आ रहा है तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक का चैप्टर देखो, और पीछे जो भी चैप्टर उसका किया हुआ है सबका नोट्स बनाओ। ठीक है, अब यहाँ से आपको n, ये दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, और वो है n कॉमन लोगे तो यहाँ से बचा आपका 4n और प्लस 53। इसमें से आपको माइनस 48 नहीं 12 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 12 कॉमन ले लो तो यहाँ बच गया आपका 4n प्लस 53, ठीक है। तो यहाँ से 2 चीज़ आपका निकला, एक n माइनस 12 और एक निकल गया 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 निकालो, एक n माइनस 12 तो n का वैल्यू निकल गया 12, यहाँ से एक 4n इक्वल टू माइनस 53, तो n का वैल्यू आपका मिला माइनस 53 डिवाइडेड बाई 4, है ना, माइनस 53 डिवाइडेड बाई 4। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि n कैन नॉट बी निगेटिव, है ना, n को ना तो निगेटिव लिख सकते हैं और ना ही फ्रैक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो n का आंसर जो आपका होगा 12 हो जाएगा, n इक्वल टू 12, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यही तो पूछ रहा था, नंबर ऑफ टर्म्स, देखो ना यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना नोट पॉइंट में, n कैन नेवर निगेटिव, है ना, कभी निगेटिव नहीं देगा इसमें टर्म्स के हिसाब से। अब आप ही सोचो ना कि AP निकाल रहे हो, उसमें क्या निगेटिव नंबर आएगा क्या, निगेटिव टर्म्स जोड़ेंगे वो तो बढ़ते चला जाएगा ना, 1 2 3 4 5 ये सब टर्म्स होता है। तो आप तो उसको निगेटिव नहीं बोल सकते कि -1 टर्म्स है, -2 टर्म्स है, ऐसा नहीं होता है ना। हाँ, वैल्यू माइनस आ सकता है, AP वैल्यू जैसे कि यहाँ पे -9 17 हो सकता है, लेकिन टर्म्स निगेटिव नहीं हो सकता, और ना ही फ्रैक्शन में होगा, तो यहाँ पे आप लिख दो टर्म्स, यहाँ नोट पॉइंट में एक लिख लेना, टर्म्स कैन नाइदर बी नेगेटिव और नॉर फ्रैक्शन, ये चीज़ एक आप लिख लेना, ये और टर्म्स, और एक बार और लिख लेना एक पॉइंट और कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द फर्स्ट टर्म्स ऑफ AP 5, फर्स्ट टर्म्स ऑफ AP एंड द लास्ट टर्म इज 45, द सम ऑफ इतना, तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स n और c, पहले सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे गिवन लिखो, आपको क्या क्या दिया हुआ है AP में, फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन AP, फर्स्ट टर्म ऑफ AP का आपको पता है, तो फर्स्ट टर्म AP किसको बोलते हैं, A को, A हो गया आपका 5, ठीक है। लास्ट टर्म ऑफ AP
इसका मतलब क्या हुआ कि ए एन लास्ट टर्म दिया हुआ तो ए एन लिख लेना यहाँ 45। अगर सम बोल दे लास्ट सम तो एस एम, तो ये 400 क्या दिया हुआ है सम, तो यहाँ कर लो एस एन इक्वल टू 400। ठीक है, आपको निकालना क्या है, तो निकालना है आपका एन का वैल्यू व्हाट और डी का वैल्यू, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू व्हाट। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले आप क्या करो, ए एन के टर्म में आपको एस एन का फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला था एन वाई टू ए प्लस ए एन। याद करो आप पिछला क्लास इतना बताया था, और नहीं पता तो सबसे पहले पिछला क्लास जरूर देखो आप। एन वाई टू, एन यहाँ से क्या निकल जाएगा एन वाई टू, क्योंकि ए हमको पता है और ए एन भी हमको पता है। ये कितना मिल गया, ये 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 800, इधर कर दो n और ये मिल गया आपका 50। यहाँ से कैंसिल करो और इसको भी कट करो 16, तो n का वैल्यू आपका क्या मिल गया 16। ठीक है, एक आंसर यहाँ से निकल गया टर्म्स। अब आपको दूसरा कह रहा है कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपके पास ये टर्म्स का फार्मूला है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपको पता है 45, ए भी आपको पता है 5, और n यहाँ से हम 16 निकाल चुके हैं, 16 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या अब यहाँ से डी नहीं निकलेगा क्या, तो डी निकाल दो, बहुत ईजी है। 5 को इधर माइनस कर दो तो ये 40 बन गया और यहाँ 15 डी बन गया। तो डी का वैल्यू आपका मिल गया 40 डिवाइडेड बाई 15। इसको और कट कर सकते हो 8 और 3, तो आपका मिल गया 8 डिवाइडेड बाई 3। तो कॉमन डिफरेंस फ्रैक्शन में हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स, ये चीज़ टर्म्स क्या हो जाएगा निगेटिव, ना तो निगेटिव होगा और ना ही फ्रैक्शन होगा। डी ये हो सकता है ना, ये हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो निगेटिव पॉजिटिव ये सब पॉइंट आप कॉपी में लिख लिया ही करो, क्योंकि आपके एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव आएगा तो ये सब पूछ सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए पी 17 इतना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बोला है, इसका मतलब ए इक्वल टू 17 और लास्ट टर्म इसका मतलब ए एन इक्वल टू 350, ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, ए दे दिया है और लास्ट टर्म दे दिया है। अब कर रहा है कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी कि आपको डी भी पता है। हाउ मेनी टर्म्स देयर व्हाट देयर द सम, इसमें कितना टर्म है एन और एस एन निकालना है आपका, दो चीज़। तो इसमें आपको एस एन निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एन चाहिए है ना, एन के बिना तो आप एस एन निकाल नहीं सकते हो। तो सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला लगाओ आप एन निकालने के लिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन यहाँ दिया हुआ है 350, ए 17 प्लस एन आपको निकालना है और डी दिया हुआ है आपका 9, डी दिया हुआ है 9। अब क्या करो यहाँ से आप 17, ये बन गया 9n और माइनस 9। अब और करो 350 इक्वल टू, ये बन गया 8 प्लस 9n। 8 को इधर माइनस कर दो आप, 8 को इधर माइनस कर दो। जब 8 माइनस करोगे तो ये क्या मिल गया आपका 342 इक्वल टू 9n, 9n मिल गया। अब यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा, कट कर दो, एट बार में, यानी कि n इक्वल टू 38 है ना। n का वैल्यू 38 निकल गया, एक आंसर आ गया मेरा। अब एस एन चाहिए, एस एन निकालने के लिए जब आपको ए एन पता है तो छोटा वाला फार्मूला लगा लो आप, एन वाई टू इंटू ए प्लस ए एन, क्योंकि ए एन निकाल लो, यहाँ से इजी हो जाएगा आपका। तो देखो ना एन का वैल्यू तो आपको 38 पता ही है, एन का वैल्यू 38 डिवाइडेड बाई 2, ए का वैल्यू आपको 17 और ए एन का वैल्यू 350। अब निकाल लो, यहाँ से क्या जाता है, यहाँ से 2 से इसको कट करो, कितना बार में 19 बार में, ये हो गया 19 और इसको जोड़ दो आप 376 है। ठीक है, इतना इजी तो है यार, आप लोग दोस्त ऐसे ही बना सकते हो इस लोग को। सिर्फ थ्योरम को अच्छे मतलब इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझो, फार्मूला याद रखो, सारा क्वेश्चन इजी से बनेगा। ये हो गया आपका राइट आंसर।
हाँ, ये भी हो सकता है कि फर्स्ट बार में आप बनाओ, नहीं समझ में आएगा तो बच्चा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार बना लेना, आपका अपना हो जाएगा। जब तक सॉल्यूशन को देख कर बनाओगे तो 1 बार 2 बार बना लेना, जिस दिन अपने से बन गया तो वो आपका अपना हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। फर्स्ट 22 टर्म्स को सम पूछ रहा है, जिसमें से आपको डी दिया हुआ है 7 और 22 टर्म्स दिया हुआ है, यानी कि 22 टर्म्स का मतलब हुआ A22 इक्वल टू 149, ये दिया हुआ है। और आपसे पूछा जा रहा है S22 बराबर व्हाट, ये दिया हुआ है आपका। तो ये 22 का फार्मूला क्या होता है बच्चा, जब ये 22 हो तो आप इसको एक कम करके लिखते थे हम लोग उधर, याद करो, आप याद करो पिछला क्लास 49। अब यहाँ आप D का वैल्यू रख दो 21 इंटू 7, यहाँ कर दो 149 और 21 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करो तो कितना मिल गया 47। तो A का वैल्यू हो गया आपका 149 माइनस 147, यानी A का वैल्यू आपको क्या यहाँ से निकल गया 2। A का वैल्यू आपको 2 पता हो गया। अब आपको चाहिए क्या S22 निकालना, तो S22 के लिए अभी फार्मूला एक लिखे थे इधर, लास्ट टर्म जब आपको पता हो तो आप ये फार्मूला लगा देना, n का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 2, A का वैल्यू आप अच्छा n का वैल्यू यहाँ 22 ना, 22, यहाँ n का वैल्यू 22 दिया हुआ, ये सब गिवन है, याद रखना ये सब गिवन है। और गिवन जरूर रखना, एक नंबर आपको गिवन से ही मिलेगा एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना। A का वैल्यू यहाँ 2 और an दिया हुआ है 149, तो ये तो कट गया 11 और यहाँ 151। अब ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, 1661, आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके बता देना, मैं उसको फिर से बताऊंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ AP। सम निकालना है 51 टर्म्स का AP का, जिसमें से आपको सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आपको पता है, यानी सेकेंड टर्म बोले तो A2 और थर्ड टर्म बोले तो A3, आपको 18 पता है। ठीक है, अच्छा यहाँ से तो आप एक चीज़ निकाल सकते हो, क्या आपको बताया था ना, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या होता है, अगला टर्म माने तो पिछला टर्म, यानी A3 भी आपको पता है, A2 भी पता है, तो आप कर दो ना 18 माइनस 14, इसका मतलब 4, कॉमन डिफरेंस पता चल गया मेरा। अब निकालना टारगेट रहा आपका A और N, क्योंकि टर्म्स निकालने के लिए आपको तो A चाहिए ही चाहिए और N भी चाहिए। तब आप क्या करो, तब आपको एक चीज़ को करना होगा, यहाँ A निकालने के लिए आप एक चीज़ करो, D तो आपको पता चल गया। अच्छा, इस टर्म को फर्स्ट टर्म A2 दिया हुआ है आपका 14, A2 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस D लिख सकते हैं ना, A प्लस 2D तो 2 माइनस 1 A प्लस D लिख सकते हैं 14, और D की जगह यहाँ रख दो 4 इक्वल टू 14, तो यहाँ से आपको A भी निकल गया, इससे भी A निकल जाएगा, इससे भी निकल जाएगा। A3 को क्या लिख सकते हो आप, इस टर्म को A3 को लिख सकते हो A प्लस 2D, है ना, तो यहाँ से भी D का वैल्यू रख के A निकाल सकते हो। तो 14 माइनस 4, यानी A का वैल्यू आपका 10 निकल गया, A का वैल्यू 10 निकल गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है S51, देखो ना S51 टर्म्स का ऐड करना है, तो S51 निकालने के लिए आपको N पता है, N पता है तो फार्मूला लगा दो N/2। अच्छा AN इसमें नहीं पता तो AN वाला नहीं लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे N-1 इंटू D, ये वाला लगेगा। अब N आपको यहाँ पता है 51 डिवाइडेड बाई 2, A आपको पता चल गया 10, N तो आपको पता ही है 51 माइनस 1, और D आप निकाल लिए हो 4, D निकाल लिए हो आप 4। अब यहाँ से निकाल दो 51 डिवाइडेड बाई 2, है ना, और ये बन गया आपका 20, और ये इधर बना आपका 50 इंटू 4। और आगे बढ़ते जाओ, ये तो कैलकुलेशन है, ये तो ईजी है, 5 चौक 20, ये 200 बन गया और 220, ये टोटल आएगा 220। यहाँ से इसको कट करो 110, अब मल्टीप्लाई कर दो आप 110। आशा करता हूँ कि आपसे तो इतना तो ज़रूर हो जाएगा। बच्चा रिवीजन ज़रूर करना, जितना रिवीजन करोगे उतना फ़ायदा आपको होगा। मैं एक मोटिवेशन वीडियो लाऊंगा जिसमें से आपका सिलेबस कब क्या क्या पढ़ना चाहिए वो पूरा चीज़ उसमें होगा, और शायद संडे को रिलीज होगा इस वीडियो।
तो आप देखना ना भूलना, आपके फ़ायदा का चीज़ रहेगा। चलो इसको देख लो, क्वेश्चन नंबर 9। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP 49 और 17 टर्म्स इज इतना। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP, सम दिया हुआ है, ये ध्यान देना, सम दिया हुआ है, सम दिया हुआ है और 17 टर्म्स का सम इतना दिया हुआ है, यानी दोनों का सम दिया हुआ है। तो देखो जब सॉल्यूशन करेंगे हम इसका तो क्या क्या दिया हुआ है ये पहले लिख लो। S7 आपको पता हो गया 49, ठीक है। तो S7 को आप क्या लिख सकते हो, तो यहाँ से इसका फॉर्मूला लिख देना, ny2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49, ठीक है। यहाँ से देखो ny2, अच्छा n के जगह 7, ये तो 7 हो गया यहाँ, क्योंकि 7 ये पूछ रहा है, n का वैल्यू आपको पता है पहले से। तो यहाँ लिखो 2a प्लस 6d इक्वल टू 49। अब ये मल्टीप्लाई में तो 7 से इसको कट कर सकते हो और ये 2 इसके में मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये मिल गया आपका 2a प्लस 6d इक्वल टू 7। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, फर्स्ट मान लो। अब ये क्या दिया हुआ है, S17, ये दिया हुआ है सेकेंड में देख रहे हैं। नाउ अगेन S17 इक्वल टू दिया हुआ है 289, फिर से इसको वही फार्मूला लगाएंगे, ny2 यहाँ बोले तो 17/2, फार्मूला ऊपर लिख दिया, अच्छा लिख ही देता हूँ, ny2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 289। अब यहाँ से n17 आपको पता है, 2a नहीं पता, a नहीं पता, तो यहाँ 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 289, ठीक है। इसको 17 बार में इसको कट कर दो और 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ बच गया 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। अब यहाँ से देखो 2 कॉमन ले लो, तो बच गया a प्लस 8d इक्वल टू 34। इक्वल टू 34। एक मिनट रुको आप, एक मिनट। चलो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, टू ए, रुक जाओ, चलो 2a और यहाँ क्या बचा है, ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट को यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, तो ये आपका दे दिया आप 34। अब ये 34 से इसको कट करो 17 बार में, तो ये मिल गया आपका a प्लस 8d इक्वल टू 17, ठीक है ना। a प्लस 8d इक्वल टू 17, है ना। अच्छा यहाँ भी 14 होगा, यहाँ 14 होगा क्योंकि ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा 7 में, तो यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो, तब यहाँ से आपका निकल जाए a प्लस 3d इक्वल टू 7, यहाँ से ये निकल जाएगा, 2 कॉमन लेके इधर उधर कट कर देना, ठीक है। अब यहाँ इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड करो आप, तो फर्स्ट आपका कितना आया है, a प्लस 3d इक्वल टू 7 और सेकेंड है आपका a प्लस 8d इक्वल टू 17। यहाँ से आप इसको माइनस कर लो सबको, a कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया आपका -5d और यहाँ बचा आपका -10, तो d का वैल्यू आपको आ गया 2।
डी का वैल्यू 2 और डी के वैल्यू को रख दो इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट आपका दिया हुआ है ए प्लस 3d इक्वल टू 7, तो ए 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, तो ए का वैल्यू आ गया आपका 7 माइनस 6 यानी 1। ए डी का वैल्यू पता चल गया और ए का वैल्यू पता चल गया, ठीक है। आपको डी भी पता चल गया और ए भी पता चल गया, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, एस एन पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, तो एस एन निकालो आप, एन वाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला लगा दो। तो एस एन निकालने के लिए एन वाई टू एस एन आपको पूछा जा रहा है ना, तो एन वाई टू ए इक्वल टू वैल्यू आया 1 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू आ गया आपका 2। फिर आगे बढ़ते हैं, एन वाई टू, ये थर्ड स्टेप नीचे से इसको बनाने के बाद लिखना, ये ध्यान रखना, एन वाई टू इंटू 2 और ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन गया आपका 2n माइनस 2। यहाँ कर लो आप एन वाई टू, ये 2 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ बच गया 2n, बचा 2n, 2 को कैंसिल करो, सिर्फ बचा n स्क्वायर। ये n स्क्वायर हो गया सम, एस एन का वैल्यू आ गया और ये आपका आंसर, राइट आंसर हो गया आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे की ओर। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में a1 a2 an दिया हुआ है फॉर्म ऑफ ap वेयर an इज डिफाइंड सो बिलो, ये an दिया हुआ है और ये 2 क्वेश्चन इसमें है, एक हम बनाता हूँ एक आप बना लेना। और an निकालने का, ap निकालने के बाद उसका क्या पूछ रहा है, फर्स्ट 15 टर्म्स का an पूछ रहा है। सबसे पहले तो आप an निकालो, टर्म्स निकालो ap के फॉर्म में। तो ap के फॉर्म में निकालने के लिए आपको एक चीज़ पता है क्या, an इक्वल टू 3 प्लस 4n, ये पता है। तो आप पहले यहाँ निकालो a1, यानी n के जगह 1 रखो, तो 3 प्लस 4 इंटू 1, ये क्या मिल गया आपका 7। अब निकालो यहाँ a2 रखोगे तो 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 2 बन जाए 8, 8 प्लस 3 11। इसी प्रकार से a3 निकालो, a3 निकालोगे तो 3 प्लस 4 इंटू 3, तो ये कितना मिल गया 4 3 12 12 15। चलो इसी तरह से आगे चलता जाएगा। अब ये AP है या नहीं है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, है ना। AP प्रूफ है या नहीं है, इसके लिए आप कॉमन डिफरेंस निकालो, सभी का कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो देखो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करें, a2 माइनस a1, तो a2 आपका दिया हुआ, ये a2 दिया हुआ 11 माइनस 7 कितना आ गया 4। और इसी तरह से करो आप a3 माइनस a2, इसमें देख लेते हैं कितना आया 15 माइनस 11। चलो इसमें भी 4, इसका मतलब सभी में 4 4 है और ये AP फॉलो कर रहा है। तो AP क्या फॉलो किया, AP का फॉर्म 7 11 15 19, ये चल जाएगा, ये फॉर्म किसका हो गया AP का। ये हम AP निकाल दिए, AP तो निकाल दिए। अब हमको पूछ रहा है क्या, सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, यानी कि यहाँ से आपको क्या क्या पता हो गया, n पता है 15। अब इस इक्वेशन में देखो a पता हो गया 7 और d पता हो गया 4, है ना। तो S15 निकालो, S15 निकालो आप, 15y2 2a यानी 2 इंटू 7 प्लस 15 माइनस 1, फार्मूला आप लिख लेना, डायरेक्ट बना दे रहा हूँ फार्मूला पे, और d का वैल्यू यहाँ 4 दे दो, बस हो गया। 15y2 ये हो गया 14 प्लस यहाँ बचा 14 इंटू 4, 15y2 56, 15y2 इंटू 17, यहाँ से कट करो 35 और ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो तो 5 2 5 आंसर आ गया, ठीक है ना। तो एक इस तरह से हम बना दिए और मैं आशा करता हूँ कि ये सेम क्वेश्चन आपसे ये HW में, यानी कि नीचे आप कमेंट करके आंसर बताना कि किस रूप में आया,
सीरीज में ही आएगा, तो आप AP लिख करके बता देना कितना कितना हो रहा है, AP में कितना कितना आ रहा है। तो ये आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, 10 हो गया, 11 नहीं आया क्या? चलो ठीक है, 11 नहीं है, 11 हम करवा देंगे नेक्स्ट में, 15 के बाद जब होगा तो। फिर 12 देखो, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजेबल बाई 6 डिवाइडेड बाई 6। 6 से डिवाइडेड बाई जितने भी 40 नंबर को आपको ऐड करना है, तो 6 से डिवाइड कौन कौन सा नंबर होगा उसको AP के फॉर्म में लिखो। तो 6, 12, 18, 24, ये सब सारे नंबर होगा जो 6 से डिविजेबल होगा। तो ऐसा ये 40 नंबर पूछ रहा था, यानी n आपको पता है S40। अब यहाँ से आपको क्या क्या निकल गया ये देखो, ये सीरीज से आपको क्या क्या पता चला, A तो पता चल गया, अच्छा D भी पता चल गया, 12 माइनस 6। तो इतना पता है तो आप बना लोगे n/2 2A प्लस n-1 इंटू D कर लो, सब कुछ पता है, बस वैल्यू रख दो आप। n/2, n के जगह रखो 40, A की जगह 6 और D के जगह 6, ठीक है। चलो इतना कर लेना। तो ये यहाँ से इसको कट करो 20, तो ये मिला 20, ये मिला 12 और इधर मिल जाएगा आपका 39 इंटू 6। यहाँ मिला 20, ये दोनों को 12 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 2, 3, 4। ये दोनों को ऐड कर दो, 4 2 6 3 1 4। अब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और आंसर निकाल लो। ये मल्टीप्लाई करके आंसर हम दे दिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, यानी फर्स्ट 15 मल्टीपल बोल रहा है तो आपको n पता है 15, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 8 के मल्टीपल होगा कौन कौन सा, तो देखो आप AP के फॉर्म में लिखो 8, 16, 24, इस तरह से जाएगा। तो ये भी सेम क्वेश्चन हो गया पीछे की तरफ। आपको यहाँ से A पता है, D पता है ना, और N भी पता है, N भी पता है आपको। तो बस फार्मूला लगा दो आंसर, और S कितना निकालना है 15, तो यहाँ रख दो 15/2 2A यानी 2 इंटू A प्लस 15 माइनस 1, यहाँ कर दो D, और D का वैल्यू कितना है तो 8 यहाँ रख दो। 15/2 ये बन गया 16 और यहाँ बन गया 14 इंटू 8। 15/2 16 और प्लस 1 1 2। और आगे करो, अब तो यहाँ से आप कर ही लोगे, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 6 2 8 2 1, या और यहाँ से 2 से कैंसिल कर दो 64, और 15 इंटू 64 निकाल लेना और ये आपका आंसर दे देगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, सिर्फ फार्मूला पुटिंग था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 और 20। 0 और 20 के बीच में ऑड नंबर जितने भी है उसको ऐड करना है, ठीक है। तो 0 से 50 के बीच में कौन कौन सा ऑड नंबर आएगा, पहले सीरीज आप लिख लो। सीरीज कौन कौन सा ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 1 3 5 7 है ना, 9, और लास्ट कहाँ तक जाएगा 50 है तो उससे कम करो 49 है ना। 50 के बीच में ही लेना है आपको, और सम कर रहा है आपको। तो देखो क्या क्या पता हो गया आपको, A D पता हो गया, 3 माइनस 1 2, और नंबर ऑफ n तो आपको पता नहीं कितना नंबर है, ये नहीं पता है ना, कितना नंबर है ये नहीं पता, लेकिन लास्ट टर्म आपको पता है, ये लास्ट टर्म क्या है an।
तो पहले आप ए एन का फार्मूला लगा दो यहाँ, तो देखो कुछ पता चलेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन आपको पता है 49, ए भी पता है आपको 1, एन माइनस 1, तो यहाँ से आप निकाल, डी भी आपको पता है 2, तो इसको इधर माइनस भेज दो, ये हो गया 48। यहाँ एन माइनस 1 कर दो, 2 से इसको कैंसिल करो, तो n का वैल्यू आपको क्या निकल गया 25। अब n का वैल्यू 25 निकल गया, तो आप सबको ऐड कर दो 25। अब यहाँ से आपको an भी पता है, an पता है, तो n वो वाला फार्मूला लगा दो, n/2 a प्लस an। n तो आपको पता है 25/2, a का वैल्यू हो गया कितना, दिया हुआ है 1, और an 49, देखो ना इजी तो है, 25/2 और इधर बन गया 50, इधर से कट करो 2 बार में, तो आपका आंसर कितना मिल गया 625, 25 इंटू 25 625, ठीक है ना, 625 आंसर मिल गया। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देखो, इसमें कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन हो रहा है जॉब, इसमें कह रहा है कि आपको प्रत्येक महीना जो पेनाल्टी देना पड़ रहा है उसको, वो 200 रुपया, और फिर 200-250 रुपया अगले मंथ में हो जा रहा है, फिर उसके अगले मंथ में डेज बाई डेज है, पहले डेज में 200 रुपया, फर्स्ट डे में 250, फिर 300 रुपये, यानी कंटिन्यूअस देख रहे हो तो इसमें 50-50 बढ़ रहा है, ठीक है ना, 50-50 बढ़ते जा रहा है। तो आप इसको पहले लिखो, फर्स्ट डे में कितना दिया, वो फर्स्ट डे में 200 रुपया दिया, सेकेंड डे में वो 250 रुपया पेनाल्टी के रूप में दे रहा है अगर काम पे नहीं आता है या लेट से आता है। चलो, तो इसको पहले आप AP लिखो, क्या 200, 250, 300, तो हम यहाँ देखिए, और यहाँ लिख भी दिया देखो, फॉर ईच सक्सीडिंग डे बिंग 50 मोर फॉर द प्रोसीडिंग डे, यानी पिछले डे से 50 रुपया हमेशा आगे बढ़ते की ओर जा रहा था, यानी 300 हुआ तो 350 होगा, और ये कहाँ तक होता है, ये 30 डेज तक होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, टोटल डेज दे दिया है आपका 30 डेज, 30 डेज ही नहीं दिया है, ये आपको n पता हो गया, n = 30। अब आपको पूछ रहा है हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे पेनाल्टी, यानी कितने पेनाल्टी के रूप में पे किया है, तो आप सबको ऐड कर दो, पूरे 30 दिन का जो भी पेनाल्टी दिया है सबको ऐड कर दो। तो ऐड करने के लिए आप S30 निकालना होगा, तो S30 के लिए आपको क्या चाहिए, A चाहिए, A आपको दिया हुआ है, D भी चाहिए, तो 250 माइनस 200 कर दो, तो आपको D पता चल गया 50। अब आपको कुछ नहीं चाहिए, अब फार्मूला लगा दो S30 का, S30 लगा दो, तो यहाँ मिल गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो, n कितना दिया हुआ है 30, यहाँ रख दो जो दिया हुआ है वैल्यू, 2a का वैल्यू आपको पता है 200, n का वैल्यू तो आपको दिया हुआ ही था, और d हम लोग निकाल चुके हैं, d का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं। ये इसको कट करो 15, तो ये मिल गया आपका 15, यहाँ बन गया 400, ये बन गया आपका 29 इंटू 50, ठीक है। यहाँ से करो 15, ये मिल गया आपका 400, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1450, ठीक है। अब यहाँ देखो 15 इंटू, दोनों को ऐड कर दो आप, कितना मिल जाएगा 1850। अब ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर लिख दो, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो लिखो, कॉन्ट्रैक्टर जो दिया है 30 डेज में कितना पे किया है, इतना रुपीज़ वो पे किया है, 27750 रुपीज़ पे करना पड़ा उसको, है ना, पेनाल्टी के रूप में। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ के बाद जो भी आगे क्वेश्चन बचा हुआ है वो मैं सॉल्यूशन पार्ट 3 इसका आएगा, उसमें करूँगा, और इसमें से एक क्वेश्चन बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 11, वो भी उसी में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब